जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो बहुत सारे साथी हमारे परेशान हो रहे हैं कि हाइट कम है तो क्या करें, चेस्ट कम है तो क्या करें, चेस्ट की नाप कैसे होगी, हाइट की नाप कैसे होगी, यदि आधा सेंटीमीटर कम है तो क्या चल सकता है, या इलेक्ट्रिक मशीन से हाइट जो है कैसे नापी जाएगी। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी हाइट कम है तो उसे कोई बढ़ा नहीं सकता, ये तो श्योर है। और यदि आपकी हाइट पूरी है तो उसे कोई कम भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे साथी ये कहते होंगे, आपके साथी, आपके साथ के कुछ लड़के जो सिलेक्ट हो जाते हैं, जो आपको गुमराह करना चाहते हो, कुछ ये कह देते हैं जैसे कि हाइट जो है बहुत खींच के नापी जाती है, कि 169 वाले को भी बाहर कर दिया जाएगा या 168 वाले को भी बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये पूरी गारंटी है। चाहे आप इलेक्ट्रिक मशीन से आपकी हाइट नापी जाए या नॉर्मल हाइट नापी जाए, किसी भी तरीके से नापे, 168 सेंटीमीटर है तो 168 सेंटीमीटर ही रहेगी। भाई वो अलग बात है, आपकी हाइट आप अलग जो नाप रहे हैं कहीं बाहर, वो नापने वाला आपको गलत बता रहा है या आप ठीक से नहीं नाप पा रहे हैं, तो वहां जाके अगर जो आपकी हाइट नापी जाएगी उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हाइट में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपकी हाइट पूरी है तो वहां भी पूरी रहेगी, भले ही कोई सी भी मशीन से नापे। अब बताएं, जैसे बात चल रही है कि इलेक्ट्रिक मशीन से कैसे नापी जाएगी। देखिए, इलेक्ट्रिक मशीन में जो सेंसर लगे होते हैं वो आपको ऊपर जैसे लगाएंगे मशीन के पास, आपके पास जो मशीन लगाएंगे तो उससे सेंसर अपनी हाइट जो है अपने आप बता देगा वो नाप के। दूसरा, चेस्ट की बात आती है। भाई चेस्ट अगर आपका एक आध सेंटीमीटर कम भी है तो अभी आप जो है एक्सरसाइज करके, खान पीन अपना अच्छा करके, एक्सरसाइज करके जो है चेस्ट को तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चेस्ट को आप कमर्ती कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन हाइट को ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। हाइट में कुछ नहीं हो सकता। वेट को कर सकते हैं, कम से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वेट को भी कर सकते हैं, लेकिन मेल के लिए वेट की कोई अनिवार्यता ऐसी नहीं है। वेट आपका नापेंगे लेकिन आपको जो है ओवर वेट या कम वेट में बाहर नहीं करेंगे। महिलाओं के लिए वेट की अनिवार्यता है। महिलाओं का जो वेट है 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, भले ही अधिक कितना भी है, अधिक में आपको बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। यदि किसी महिला का वेट कम है 40 किलो से, तो अभी से अपना खान पीन अच्छा करके, जैसे केले, दूध, चना वगैरह ऐसी चीजें खाने से जो है अपना वेट बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत। और जैसे पानी वानी पी के चले हैं तो वेट तो बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर कम है तो एक आध किलो तो आप खाना पीना ऐसा कर लें, जैसे उसी समय कुछ ले लिया तो उससे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं वेट को। बाकी हाइट तो वही जितनी है वो इतनी ही रहेगी, भले ही। अब एक बात ये आ जाती है, जैसे पहले जो नॉर्मल हाइट नापी जाती थी तो उसमें जो है थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट जो है चल जाता था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक मशीन से आपकी हाइट नापी जाएगी तो वो बिल्कुल एक्यूरेट बताएगी। जैसे 168.1 सेंटीमीटर है तो 168.1 सेंटीमीटर ही आएगा उसमें। ऐसा नहीं है कि 168 रहेगी। 167.9 सेंटीमीटर है तो 167.9 सेंटीमीटर रहेगा। अब वो नापने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है, वो क्या चाहता है। ठीक है, तो ये बात हमें आपसे करनी थी। दूसरा, ये चेस्ट की बात हो गई। चेस्ट आप जो है बढ़ा सकते हैं अगर आपका चेस्ट कम है, क्योंकि चेस्ट में भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। कभी कभी फुलाव नहीं आता तो उसमें तो चलो चांस दे देते हैं नापने वाला कि जो है एक्सरसाइज कर लीजिए, तो फुलाव तो आप 5 सेंटीमीटर ला ही सकते हैं। लेकिन यदि आपका चेस्ट कम है तो उसे जो है एक्सरसाइज के द्वारा बढ़ा लीजिए। तो साथियों, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भाई इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले आपका। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें जो भरे हैं फॉर्म भरते समय, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा लिए होंगे, पूरे कर लिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपकी हाइट नापी जाएगी, वेट नापा जाएगा, चेस्ट की नाप तोल होगी। ये आपका जो है DVPST हो गया। इसके बाद जो रनिंग के लिए अलग से हम जानकारी देंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक जो है स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और एक बात और मैं बता दूं, जो साथी DVPST के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनका क्वालिफाई हो गया है, तो अभी जो है बाइक वाइक चलाने से दूर रहें। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि चोट वोट लग जाती है ऐसे समय, तो उससे जो है दिक्कत आ सकती है आपकी फिजिकल में। तो अभी जो है आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके द्वारा जो है आपको फिजिकल में किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। जैसे कोई चोट वोट से दूर रहना है और अपना स्वास्थ्य भी सही रखना है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है
बुखार वगैरह या कोई और दिक्कत होती है तो उसमें वो भी आपको जो है फिजिकल में प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए अपने आप को अब स्वस्थ रखिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।